शमशाबाद थाना क्षेत्र गांव बेलासराय गजा में 17 नवंबर को दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर पर दस्तक देकर गाली गलौज करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि विवादित ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भी गलत आरोप लगाए गए। पुलिस से कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली बालू के अवैध खनन में लिप्त है, जबकि प्रथम पक्ष का कहना है कि उनके पुजारी की ट्रैक्टर ट्रॉली को आरोपी पक्ष ने घर से ले जाकर उसमें बालू भरवाई और बाद में चिलसरा पुलिस को गुमराह करते हुए अवैध खनन में शामिल होने की शिकायत कर दी। आरोप है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को चौकी पर केवल इस उद्देश्य से खड़ा कराया गया कि स्थानीय पुलिस को भ्रमित किया जा सके और प्रथम पक्ष पर अवैध खनन का आरोप लगाया जा सके। मामले की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। ट्रैक्टर चोरी हुआ था, लेकिन पहले मेरे लड़का के साथ इनके लड़का का कोई विद्रोह हुआ था। विद्रोह होने के बाद है मतलब फिर इनका कंप्रोमाइजर भाई ने करा दिया था, ताकि बाद जो 25-30-40 आदमी लगभग चढ़ के आए हैं मेरे घर पर गंदी गाड़ी दी है। गाड़ी देने के बाद भी मेरे घर से कोई डर के मारे नहीं निकला और नहीं निकले। फिर इनने ट्रैक्टर को अपने सेल्फ पे स्टार्ट करके और गंगा जी पर ले जाके बालू भरी है। बालू भरने के बाद फिर इनने चौकी में इसको मतलब खड़ा करके वो खनिज अधिकारी को फोन करके सीज करवाने की इच्छा की थी पिता बेहतर को, ताकि बाद हमने अपने कई लोगों से कहा था, भैया जैसे राजीव भैया मेरे हैं, तो इन लोगों ने थोड़ी मदद करके ट्रैक्टर को सीज नहीं होने दिया है। इन्हें पूरी बड़ी बात बताई है और CCI कैमरा लगा था रामप्रकाश दिवाकर के यहाँ पर, उससे जब जांच भई है तब ये सारे लोग दिखाई दे। वहाँ में पूरी बात आई है कि ये लोग खुद ट्रैक्टर लेके गए थे मनोज के परिवारी। अच्छा, उसमें आ गया? हाँ, उसमें सब आ रहे थे। ये था राजा भाई, ये 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को बेलेसराय गजा में एक पुजारी साथी जी है, उनके यहाँ जो है उनके बेटे से और वहाँ एक जो फर्जी PDA नेता है उनके परिवार का कोई लड़का था, उससे जो है झगड़ा हुआ था। तो लड़कों का झगड़ा था, लेकिन उसमें फिर जो है नेताजी के पूरे परिवार के लोग जो है बाद में पुजारी साक्य के घर पे चढ़ के गए और पुजारी साक्य के घर पे चढ़ के जाके जो है बदतमीजी किए। वहां पे माँ बहन की सबकी गालियां दी भद्दी और पुजारी साक्य को भी गालियां दी। ये सब जो है अपने घर से डर के वजह से भाग गए, अन्यथा हमें तो लगता कोई बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये बहुत गलत घटना की है। जो पुजारी साके का ट्रैक्टर बाहर खड़ा था, उस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके और कटरी में ले जाके उसमें बालू भरी और बालू भरने के बाद फिर उसको जो है पुलिस को सूचना दी हो या जिसको भी सूचना दी हो, खनन अधिकारी को दी हो, फिर वहां पे पुलिस आई और पुलिस उस ट्रैक्टर को वहां से लेके गई चौकी और चौकी में वो ट्रैक्टर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद जब हमको सूचना मिली, पुजारी ने जब हमको सूचना दी, तो पुजारी साक्य ने हमसे कहा कि राजीव भैया ऐसी बात है और ये मामला है, इसमें हमारी आप मदद करिए। तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, अगर आप अपनी जगह पे ठीक है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमने और भी 2-1 जगह से जब पता लगाया तो मामला यही संज्ञान में आया कि हाँ, पुजारी जो कह रहे हैं यही बात ठीक है। तो हम चौकी गए, चौकी में जाके हमने चौकी इंचार्ज से पूछा। चौकी इंचार्ज ने कहा कि हाँ, बात ठीक है, क्योंकि चौकी इंचार्ज ने बताया कि जहां से ये ट्रैक्टर लेके गए हैं वहां CCTV कैमरा लगे थे और CCTV के फुटेज हम लेके आए हैं। CCTV के जो कैमरे की जो फुटेज चौकी इंचार्ज लेके आए थे वो उन्होंने देखी है चौकी इंचार्ज ने। उसमें जो है इनके पूरे परिवार के 30-35 लोग उसमें नजर आ रहे हैं। तो पुजारी साक्य का ट्रैक्टर ये जो कटरी में ले गए थे, ये तो पूरी प्री प्लान से ले गए थे। ये बहुत गलत बात है। किसी गरीब आदमी का ट्रैक्टर जो है सीज करवा देते, ये उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता आर्थिक। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके की जो है ये राजनीति नहीं होनी चाहिए क्षेत्र में। हम तो यही कहेंगे कि
ये जो फर्जी पीडीए के नेता जो बने घूम रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज की सोच रखने वाली पार्टी है, और ये अपनी पीडीए की राजनीति करते हैं। लेकिन ये अपनी ग्राम पंचायत में, जहां से ये पंचायत का भी चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ते हैं, ये अपने ही गांव में जब एक साक्य समाज के साथ ये घटना हुई, उसको न्याय नहीं दिला सके, तो ये क्या क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करेंगे, क्या और लोगों के साथ न्याय करेंगे? तो ये क्षेत्र की जनता खुद ही आने वाले समय में इनको जवाब देगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो पुजारी साक्य के साथ, परिवार के साथ जो इनके परिवार वालों ने घटना की, और इसके पूरी तरीके से बैकडोर से ये जो फर्जी पीडीए नेता हैं, इनका हाथ रहा इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें जब पुजारी साक्य ने हमको बताया, हमको पूरी बात पता लगी, तो मेरा यहाँ किसी से कोई विवाद नहीं है। हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, जैसे आपने कहा समझौते वाली बात, तो वो बात इसलिए आई है कि हम चुनाव लड़ने आए हैं, हम गांव में झगड़ा करवाने नहीं आए हैं। किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में हम ये नहीं चाहते हैं कि गांव में पार्टी बंदी बने, गांव में आपस में झगड़े हों। हम ये बिल्कुल सोच नहीं है मेरी। हमारी सोच ये है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, चाहे कोई किसी भी समाज का हो, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है, तो वो लोग भी यही कह रहे थे हमसे कि ठीक है, कोई बात हो गई, अब उसको खत्म करवा दीजिए, इसमें कंप्रोमाइज हो जाए ज्यादा ठीक है। तो ठीक है, गलती हो जाती है सबसे। तो इसमें 4 लोगों के बीच में बैठ के जो कंप्रोमाइज हुई है, दोनों पक्ष तैयार थे, पुजारी साक्य भी तैयार थे, दूसरा पक्ष भी तैयार था, तो उसमें कंप्रोमाइज हो गई। लेकिन अगर इस तरीके की घटना, अगर ये फर्जी पीडीए नेता जो अपने आप को कहते हैं, अगर इस तरीके की घटना पूरे क्षेत्र में, पूरी ग्राम पंचायत में कहीं भी अब दोबारा अगर होगी, या मेरे किसी समर्थक के साथ, या पूरे क्षेत्र में किसी आम आदमी के साथ, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना होगी, तो ये जान ले फर्जी पीडीए नेता और उनके समर्थक भी कि अब की बार बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी उनके साथ। ठीक, धन्यवाद।